हेलो एवरीवन। मेरा एग्जाम था एसएससी सीएचएसएल 2025 22 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में। मेरी शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम था 12 बजे का और एग्जाम था 1:30 से 2:30 तक। इस वीडियो में आपको डिटेल कंप्लीट एनालिसिस बता दूंगा एग्जाम की। जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको पता लग जाएगा उनका एग्जाम कैसा हुआ है। जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे एग्जाम किस तरीके का आ रहा है। सबसे पहला सवाल जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, आप सीजीएल से सेलेक्ट होने के बाद सीएचएसएल का एग्जाम क्यों दे रहे हो? तो सबसे पहले मैं आपको इसी सवाल का आंसर देता हूं। प्रैक्टिस इज द की। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना ज्यादा आपको एग्जाम में बैठने का एक्सपीरियंस होगा, उतना ज्यादा अच्छा आप मेन एग्जाम पे कर पाएंगे जिस एग्जाम को आप फोकस कर रहे हैं। मैं हमेशा एक ही बात बच्चों को बोलता हूं कि हर एग्जाम दो, जो भी आप फॉर्म भर सकते हो, जो आपको लगता है कि आप निकाल सकते हो, वो एग्जाम दो और दे के आओ। बेशक से बाद में ज्वाइन मत करना। और रही बात सीट वेस्ट करने की, अगर मैं सीएचएसएल देता भी हूं और मैं मेंस भी देता हूं और मेंस का मैं पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरूंगा अगर मेरे पास दूसरी जॉब होगी, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं एग्जाम दे रहा हूं और इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं किसी बच्चे की सीट खराब बिल्कुल भी नहीं कर रहा यहाँ पे। आप लोगों को भी यही सजेशंस दूंगा कि एग्जाम दो यार, जाकर दे के आओ, क्योंकि हम एक एग्जाम पे सोली रिलाई नहीं कर सकते। मान लो मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं सीजीएल पर फोकस्ड हूं, मैं सीजीएल पर रिलाई नहीं कर सकता। ये चीज मैंने देख लिया 2024 में। कुछ भी हो सकता है, वन डे एग्जाम है, अगर तुम्हारा उस दिन एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या तुम्हारा पूरी साल की मेहनत खराब? एटलीस्ट कोई और बैकअप ऑप्शन तो होना चाहिए तुम्हारे हाथ में। तुम किसी भी एक चीज पर बिल्कुल फोकस मत रहो, मतलब फोकस रहो लेकिन सब कुछ उसी में मत दो, दूसरी जगह भी दो। जैसे सीएचएसएल, बैंकिंग में सारे एग्जाम देता हूँ, रेलवे के भी दो और अभी एनटीपीसी का भी भरूंगा। एग्जाम दो, हाथ में रखो चीजें, जो तुम्हारा मन करे उसको ग्रैब करो। पोस्ट प्रेफरेंस मत भरो अगर तुम्हारे पास दूसरी जॉब है। सिंपल, तुम सीट खराब नहीं कर रहे बच्चों की। आगे से एक बार कमेंट करने से पहले जरूर सोचना कि मैं सच में सीट खराब कर रहा हूं या सिर्फ अपनी प्रैक्टिस बढ़ा रहा हूं। तो अब बात करते हैं एग्जाम लेवल की। देखिए, एग्जाम लेवल मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा, एग्जाम में प्रैक्टिस होगी, अच्छी एग्जाम देकर आऊंगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि एग्जाम लेवल बहुत ही ज़्यादा लो रहा है। क्वेश्चंस तो डिस्क्लोज ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, बट आप लोगों को एक रफ आइडिया दे देता हूं। सीजीएल में मेरा कितना स्कोर रहा है उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप जाके देख सकते हैं मेरे स्कोर की वीडियो। सीजीएल के अंदर मेरे मैथ्स और रीजनिंग में थे 50 आउट ऑफ 50 और रीजनिंग में भी 50 आउट ऑफ 50, दोनों के अंदर 50 आउट ऑफ 50 थे। और इसका मैथ्स उससे भी ज़्यादा लो लेवल का रहा है। सीजीएल का मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का था और इसका तो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का है। सीजीएल का एग्जाम भी मेरा 17-18 मिनट पहले हो गया था और सीएचएसएल का भी इजीली मेरा 17-18 मिनट पहले हो गया था। रीजनिंग मैथ्स दोनों की बिल्कुल सेम लेवल थी, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है सीजीएल की मैथ्स रीजनिंग में, कोई फर्क नहीं है सीएचएसएल की मैथ्स रीजनिंग में, दोनों की सेम है। यहाँ पे भी मैं 50 आउट ऑफ 50 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोनों में, बट हो सकता है सिली मिस्टेक्स हो जाए, एक दो हो जाए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। और रही बात इंग्लिश की, अगर मैं बात करूँ, मेरे सीजीएल की जो शिफ्ट थी उसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी। इसकी इंग्लिश नॉर्मली मॉक लेवल की रहती है, जो टेस्ट बुक के नॉर्मल मॉक रहते हैं। सीएचएसएल के मैंने कभी मॉक दिए नहीं है, बट सीजीएल के जो नॉर्मल मॉक रहते थे उस लेवल की इंग्लिश आई थी, बहुत ही डिसेंट लेवल की आई थी। मतलब 45 बच्चा स्कोर अच्छे से स्कोर कर लेगा, अच्छा बच्चा। और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो आप 50 इजीली स्कोर कर लोगे। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई क्वेश्चन इंग्लिश में भी गलत होगा, एक दो क्वेश्चन का मार्जिन लेके चल सकते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट में मेरे 150 में से 140 प्लस तो फॉर श्योर आने चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ 145 प्लस की, इवन 150 आउट ऑफ 150 भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि मैं चीज़ें कभी बोलता नहीं हूँ, बट सीएचएसएल से मुझे ना तो कोई उम्मीद है ना मुझे आगे कुछ देना है इसमें, तो इसलिए मैं एक बार अपना स्कोर बता रहा हूँ आप लोगों को। स्कोर क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, हो सकता है सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाए। मैं बहुत ही ज़्यादा लीनियंट वे में दे रहा था एग्जाम, बिल्कुल रिलैक्स था, बिल्कुल आराम से मैं एग्जाम दे रहा था, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। तो हो सकता है सिली मिस्टेक्स हो जाए, बट मेरे हिसाब से 150 नंबर आउट ऑफ 150 आने चाहिए जिस बच्चे की थोड़ी सी भी तैयारी होगी मेरी शिफ्ट के हिसाब से। और अगर मैं जीके की बात करूं, जीके में जो बच्चा ठीक ठाक भी, मेरी मतलब मैं जीके को अपनी बहुत ज़्यादा एवरेज मानता हूँ जी। जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं, सीजीएल से अगर मैं कंपेयर करूं, सीजीएल की थी यहाँ और सीएचएसएल की थी यहाँ। हालांकि इतनी ज़्यादा इजी भी नहीं थी सीएचएसएल की, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन आपको बताऊं, अगर आपकी ठीक ठाक भी तैयारी है तो आप 17-18 क्वेश्चन इसमें बना ले जाओगे, अटेम्प्ट करोगे और 17 और 30 के आसपास आप स्कोर कर लोगे सीएचएसएल की जीके के अंदर, जनरल अवेयरनेस के अंदर। मैंने जीके क्वेश्चन बिल्कुल भी मैच नहीं करे, ना मुझे कोई इंटरेस्ट था सीएचएसएल में, मैं सिर्फ एग्जाम दे के आया हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है जीके जीएसए मेरे 30 स्कोर आ जाना चाहिए। तो ओवरऑल मैं 175 प्लस स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सीएचएसएल में, और ऑब्वियसली मैं 180 प्लस भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर पहले मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में सिली मिस्टेक्स ना हो। जो पेपर लेवल था मैं उसके हिसाब से अपना बता रहा हूँ। और कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाने की चांसेस है। 160 तो भाई मुझे पार होती हुई दिख रही है इस बारी, क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है नहीं, और 160 प्लस इजीली पार होती हुई मुझे कट ऑफ दिख रही है प्रीलिम्स की। तो देखते हैं क्या रहता है। अगर आप कुछ भी स्कोर हो यार, मेंस की तो आपको प्रिपरेशन करनी है, सीजीएल की भी, सीएचएसएल की भी। अब मेरे बैंकिंग एग्जाम थे, बैंकिंग एग्जाम ओवर हो चुके हैं, अब आगे मैं मेंस के मॉक लगाऊंगा। मेरे साथ मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।
ताकि हम साथ में मेंस के मॉक दे, आप अपना स्कोर मेरे साथ कंपेयर करें। अपना स्कोर मॉक का बहुत सारे बच्चे शेयर करते हैं, आप भी अपना शेयर करें, वहाँ पे कंपटीशन आपको फील होगा। और लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा रैंक्स आई है हमारे ग्रुप से, मेरा बहुत अच्छी रैंक नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट सिलेक्शन हुआ। और इस साल देखते हैं कैसा कुछ रहेगा, प्रिपरेशन हम डेडिकेटेडली चालू करेंगे। मेरा जो भी स्कोर आएगा CHSL में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और सिलेक्शन पोस्ट का भी मैंने एग्जाम दिया था, उसका भी मेरे स्कोर कार्ड की वीडियो यूट्यूब चैनल पे ही आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपका कुछ भी डाउट है मेरे को इंस्टाग्राम पे या तो आप DM कर दीजिए या फिर अपना डाउट कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपका एग्जाम कैसा हुआ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।